हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना। तो अगर वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर डेली बेसिस पे हर दिन आपको नए नए पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है, या फिर सुपर टेट, यूपी टेट या फिर सी टेट की तैयारी करनी है बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, उस पेज पे बीचों बीच इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। नेक्स्ट उसके बाद आपको डेट लिखना होता है, जिस डेट में आप पाठ्य योजना ये पढ़ाएंगे। कक्षा हमारी आज की 8वीं, विषय अर्थशास्त्र का है। चक्र या फिर इसी को कालांश भी कहते हैं, दूसरा कालांश है, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। तो सेकंड पीरियड में हम जाएंगे, तो यहाँ पे सेकंड लिखा गया। आप जिस पीरियड में जाएंगे उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। अवधि 40 मिनट का है, और हमारा जो आज का प्रकरण है वो है निर्धनता यानी कि पॉवर्टी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरीके से लिखने के बाद आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य का मतलब होता है कि आपका जो विषय है, इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट लिखा गया है छात्राओं। यहाँ पे जो लेसन प्लान ये बनाया गया, ये लड़कियों के लिए बनाया गया, तो छात्राओं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर लड़कों के लिए बना रहे हैं तो छात्र लिख दीजिएगा, लड़कियों के लिए बना रहे हैं तो छात्राओं लिख दीजिएगा। लेकिन अगर आप छात्र छात्राओं से कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो यहाँ पे विद्यार्थी लिख दीजिए। विद्यार्थी में आपका लड़का लड़की दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, छात्राओं में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि जागृत करना, छात्राओं में आर्थिक नागरिकता का विकास करना। तीसरा पॉइंट है, छात्राओं में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करने में सहायता करना। चौथा पॉइंट है, छात्राओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं से अवगत कराना। और पांचवा पॉइंट है, छात्राओं को बताना कि देश के विकास में रुपए का क्या महत्व है। और यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, गलती से छात्राओं मत लिख दीजिएगा, नहीं तो आपके टीचर आपका यहाँ पे कट कर देंगे। ध्यान से छात्र लिख दीजिएगा या फिर विद्यार्थी लिख दीजिएगा, सबसे सिंपल। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य का जो मतलब होता है कि जो आपका जो टॉपिक होता है, जैसे आज का हमारा टॉपिक क्या है, निर्धनता। तो निर्धनता पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, पहला पॉइंट, छात्राओं को निर्धनता के विषय में अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है, छात्राओं को निर्धनता के विषय में बोध हो सकेगा। तीसरा पॉइंट है, छात्राओं को निर्धनता के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा। नेक्स्ट हेडिंग आता है अब यहाँ पे सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए, जो भी आप सामग्री यूज करेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए, वो सभी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होंगी। जैसे लिखा गया देखिए यहाँ पे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, रोलर, बोर्ड, पॉइंटर आदि। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है, सभी छात्राएं निर्धनता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे लिखिएगा आप, सभी विद्यार्थी निर्धनता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना देखिए यहाँ पे लिखा गया, आप इसको ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न जिस तरीके से आपके कॉलेज में कहेंगे उस तरीके से करिएगा। 3 कॉलम बनाइए, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका अनुक्रिया हो जाएगा। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, भारत की ज़्यादातर जनसंख्या कहाँ रहती है। तो बच्चे बोलेंगे भारत की ज़्यादातर जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको पता है उत्तर प्रदेश की है। आप यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बना लीजिएगा कि भारत की सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में रहती है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग किस व्यवसाय में हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय में हैं। तीसरा प्रश्न है, फिर कृषि व्यवसाय से हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे बोलेंगे कृषि व्यवसाय से हमें धन प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न है, जिसके पास धन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे बोलेंगे, हो सकता है कि काफ़ी बच्चे आपकी क्लास में इसका आंसर दे दें, नहीं दे पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अगर दे देंगे तो भी ज़्यादातर बच्चे अगर इसका आंसर नहीं दे पाते हैं तो समस्यात्मक प्रश्न होगा। और यहाँ पे आप समस्यात्मक प्रश्न इस तरीके से लिख दीजिएगा और उसी के साथ अपना उद्देश्य कथन बोलिएगा, छात्राओं या फिर विद्यार्थियों, आज हम लोग निर्धनता के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बच्चों को पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। अब जैसे ही पता चल जाएगा आप अपना पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं चैप्टर को। यहाँ पर देखिए लिखा गया प्रस्तुतिकरण, इस तरीके से लिख दीजिएगा। आपको बीचों बीच पेज पर लिखना है तो बीचों बीच लिखिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। उसके बाद इस तरीके से कॉलम वाइज शिक्षण बिंदु, क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र अनुक्रिया और श्यामपट्ट कार्य, इस तरीके से लिख दीजिएगा। प्रस्तुत यहाँ पे शिक्षण बिंदु है निर्धनता का अर्थ। स्पष्टीकरण यहाँ पे देगा छात्राध्यापक, निर्धनता से हमारा अभिप्राय है जीवन स्वास्थ्य व कार्यकुशलता को बनाए रखने हेतु न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं की योग्यता से होता है। ठीक है, छात्र वाले कॉलम लिखना, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे।
भारत में, इसके आगे देख लिखा गया, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिमाह उपभोग 328 रुपये से कम तथा शहरी क्षेत्र में 454 रुपये से कम है, तो उसे निर्धन कहा जाता है। अगर इतने से कम है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का अलग अलग है, उसको निर्धन कहेंगे। यही चीज़ यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे भी लिख दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में 328 रुपये से कम और शहरी क्षेत्र में 454 रुपये से कम, उसे निर्धन कहते हैं। अब प्रश्न आता है यहाँ पे, बहुत प्रश्न पूछेंगे, निर्धनता से क्या अभिप्राय है? तो बच्चे बोलेंगे निर्धनता से अभिप्राय है जीवन, स्वास्थ्य एवं कार्य कुशलता को बनाए रखने हेतु न्यूनतम भोग आवश्यकताओं की योग्यता से होता है। दूसरा प्रश्न है, भारत के में ग्रामीण क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्र में प्रतिमाह उपभोग कितना हो तो उसे निर्धन कहते हैं? तो बच्चे बता देंगे ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिमाह 328 रुपये और शहरी क्षेत्र में 454 रुपये से कम, तो उसे निर्धन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, निर्धनता की विशेषताएं क्या हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, नहीं बता पाएंगे आप। निर्धनता की विशेषता अगला शिक्षण बिंदु यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग। स्पष्टीकरण है, निर्धनता की विशेषता निम्न है। पहला, निर्धनता जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से जुड़ी है। दूसरा पॉइंट है, निर्धनता का देश की जनसंख्या से सीधा संबंध होता है। तीसरा पॉइंट है, निर्धनता व्यक्ति की कार्यशक्ति और बाजार भाव के से प्रभावित होती है। चौथा पॉइंट है, निर्धनता देश की आर्थिक सामाजिक नीतियों और योजनाओं से संबंधित होती है। पाँचवा पॉइंट है, निर्धनता एक सापेक्ष शब्द है। ठीक है, ये 5 पॉइंट हो गए। छात्र वाले कॉलम में लिखना, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी और यही सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे लिखना है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, निर्धनता की 5 विशेषताएं बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको लगे कि श्यामपट्ट पे लिखा जाए, बच्चे को समझ में आना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, तो वो लिख दीजिए आप श्यामपट्ट पे। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखा गया वही लिखिए। ठीक है, इसके बाद प्रश्न फिर से पूछेंगे, निर्धनता की कितनी विशेषताएं? बच्चे बोलेंगे निर्धनता की 5 विशेषताएं हैं। दूसरा प्रश्न है, निर्धनता की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताओ। बच्चे बोलेंगे पहला, निर्धनता एक सापेक्ष शब्द है। दूसरा, निर्धनता का देश की जनसंख्या से सीधा संबंध होता है। अब इसके आगे तीसरा प्रश्न है, निर्धनता के कारण क्या है? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे सही से कारण, तो यहाँ पे देखा लिखा गया समस्यात्मक प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप पूछेंगे, तीसरा शिक्षण बिंदु है निर्धनता के कारण। स्पष्टीकरण देंगे, भारत में निर्धनता के निम्न कारण है। पहला, आर्थिक कारण। दूसरा, जनांकिकी कारण। तीसरा है सामाजिक कारण। चौथा है राजनीतिक कारण। पांचवा है वैयक्तिक कारण और छठवां है शैक्षिक कारण। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और श्यामपट्ट पे देखिए लिखा गया, निर्धनता के 6 कारण बताए गए हैं। अब इसके बाद आता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। लेखन और निरीक्षण कार्य में यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक क्रिया में लिखा गया है, श्यामपट्ट पर लिखे गए सूचनाओं को छात्राओं या फिर विद्यार्थियों से अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने को कहेंगे और स्वयं घूमकर उनका निरीक्षण करेंगे। ठीक है, जब बच्चे श्यामपट्ट कार्य को कर रहे हों तो आप क्लास में घूम के निरीक्षण कर लीजिए कि बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है श्यामपट्ट कार्य उतारने में। अगर किसी एक बच्चे को दिक्कत आ रही है तो उसके पास जाके उसकी समस्या को दूर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो सभी बच्चों को आ रही है, क्लास के ज़्यादातर बच्चों को आ रही है, तो उसको श्यामपट्ट पे आप दूर करिए, क्योंकि अलग अलग करेंगे आप सभी की समस्याओं को दूर सबके पास जाके, तो उनको ज़्यादा समय लगेगा। सभी को अगर सेम दिक्कत आ रही है तो उसको श्यामपट्ट पे कर देंगे तो सभी की दिक्कतें एक साथ दूर हो जाएंगी। छात्र अनुक्रिया में देखिए लिखा गया है, छात्र छात्राएँ श्यामपट्ट पर लिखे गए सूचनाओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में देखिए यहाँ पे 4 प्रश्न पूछा गया है। निर्धनता से क्या अभिप्राय है? दूसरा प्रश्न है, निर्धनता के कारणों को बताइए। तीसरा प्रश्न है, निर्धनता की कितनी विशेषताएं बताई गई हैं? और चौथा प्रश्न है, निर्धनता के किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो ये हो गया पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं यहाँ पे क्योंकि आप अगर पढ़ाए हैं और आप अपना उद्देश्य चेक करना चाहते हैं कि आपने जो उद्देश्य शुरू में चुना था कि ये उद्देश्य पूरा होगा ये चैप्टर पढ़ाने के बाद, तो ये इन प्रश्नों के माध्यम से ये पता करेंगे कि आपने जो पढ़ा है वो बच्चों को समझ में आया है कि नहीं समझ में आया है। अगर बच्चों को समझ में आया, सिंपल सी बात है, तो आपके पूछे गए प्रश्नों का आंसर देंगे, और नहीं दे पाएंगे तो आपके पढ़ाने के तरीके में कहीं ना कहीं कोई कमी है, आपको उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। तो पुनरावृत्ति के प्रश्न इसीलिए पूछे जाते हैं। और लास्ट में आता है हेडिंग आपका लेसन प्लान का गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए पहला प्रश्न दिया गया, निर्धनता से क्या अभिप्राय है? निर्धनता की विशेषताएं लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, निर्धनता के कारण बताइए। और गृह कार्य जरूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि गृह कार्य देने से ये होता है कि आपने जो क्लास में पढ़ाया है बच्चे उसको घर पर जाके रिवाइज करते हैं, जो आपका उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। बच्चे घर पर जाकर रिवाइज करेंगे अगर आपके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को, तो उनको याद हो जाएगा और वो कभी वो चीज़ नहीं भूलेगी। अगर उनको कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट क्लास में आके वो आपसे पूछ लेंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। और एक जानकारी, अगर इस लेसन प्लान की आपको PDF चाहिए होगी तो आप रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे आपको लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। वहाँ से जुड़ के आप डेली बेसिस पे अपडेट रह सकते हैं। सभी लेसन प्लान जितने भी हैं यहाँ पे मैं आप बनाता हूँ, उनके PDF मैं वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, अपने रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। सेम नाम रहेगा, जैसे आज का लेसन प्लान है निर्धनता, तो निर्धनता के नाम से आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगी।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और डेली बेसिस पे पाठ्य योजना की वीडियो या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है अगर आप लोगों को, साथ में फ्री में आपको सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट की तैयारी करनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।